चले गए, जाने वाले चले गए, हम कहते रह गए सनम 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 सनम, हम कहते रह गए सनम 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 सनम। ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। मुझे भूल जाने की कोशिश करना। मास्टर जी, साधना देवी नहीं, साधना देवी को अपने प्रेम की आग में जलकर राख हो चुकी। ये तो साधना देवी का भूत है। ये लो पिस्तौल, साधना देवी, लो और इसे भी खत्म कर डालो, नहीं तो ये जीवन भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे इस तरह रोकने की कोशिश न करो। क्यों? आखिर किस लिए तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? इसलिए कि मेरे चले जाने में हम दोनों का कल्याण है। भूल है, ये तुम्हारी भूल है। तुम अपने साथ मेरे जीवन की तमाम खुशियां लिए जा रहे हो। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं कभी नहीं मुस्कुराऊंगी। भावनाओं की राह में बहकर अपना भविष्य बर्बाद न करो साधना। मुझे भूल जाओ और अपने लिए अपने जैसा एक जीवन साथी तलाश करके एक शानदार जिंदगी गुजारो। यही मेरी आरज़ू है। समझ लेना कि कोई मुसाफिर थोड़े दिनों के लिए आया था और फिर चला गया। चला गया और जाते जाते जीवन भर के लिए मुझे तड़पन, गम और आंसू दे गया। जाते क्यों नहीं? जाओ, जाना ही चाहते हो तो जाओ, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ। मुझे मालूम न था कि जेल खाने की दीवार फांदकर बंदूक की गोलियों के सामने से भागता हुआ बहादुर कैदी इतना बुज़दिल होगा। तुम्हारा मतलब? मैंने सपने में भी ना सोचा था कि मुझे आग से बचाने वाला, जीवन दान देने वाला इतना कायर होगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि जिसे मैंने अपना समझा, जिस पर मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, वो मुझे इस तरह ठुकरा कर चला जाएगा। अच्छा होता जो तुम मुझे आग से बचाते ही नहीं। ऐसा न कहो साधना। मैं भी तुम पर और तुम्हारे प्रेम पर जान तक निछावर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी भोली सूरत देखते ही मन मार कर रह जाता हूँ। सोचता हूँ कहाँ तुम और कहाँ मैं। नदी जब समुद्र से मिलने जाती है तो समुद्र दूर नहीं भागता, बल्कि हजारों अनगिनती हाथों से उसका स्वागत करता है। तुम क्या जानो नारी के कोमल हृदय को और उसके दर्द को। जाओ, समझना कि साधना मर चुकी, हमेशा के लिए मर चुकी। मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले, मेरा दिल तोड़ कर जाने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? हो मेरी जिंदगी के उजाले, हो मेरी जिंदगी के उजाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है? मैंने चुनकर उम्मीदों के दिन के
का जाने वाले, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है। तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है, क्या तुम्हारी मोहब्बत यही है। मत साधना, जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ। सच योगेन, वादा करो। वादा करता हूँ। योगेन, सब लोग बाहर गए हैं, चलो हम भी बाहर चलें। योगेन, चलो ना योगेन। क्या करती हो? मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं हूँ, और दिल में तेरे बस जाऊं। मैं चोरी चोरी आऊं और दिल में तेरे बस जाऊं हूँ, और दिल में तेरे बस जाऊं, और बन जाऊं चित चोर। तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। इतना ना प्यार बढ़ाओ, ऊंची न पतंगे उड़ावो जी, ऊंची न पतंगे उड़ावो। इतना ना प्यार बढ़ाओ, ऊंची न पतंगे उड़ावो जी, ऊंची न पतंगे उड़ावो। कहीं
ही कच्ची रह गई डोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। मैं कह दूं तुमको चोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। हम दूर देश में जाके एक नई पतंग मंगा के जी, एक नई पतंग मंगा के। हम दूर देश में जाके एक नई पतंग मंगा के जी, एक नई पतंग मंगा के बांधेंगे दिल की डोर, तो बोलो क्या करोगे, तो बोलो क्या करोगे। तो दूर देश जाओगे जी। नई पतंग लाओगे जी। मुझे भूल जाओगे जी। किसी और से दिल लगाओगे जी 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 जी, जी। जी, आपको कोई तकलीफ तो नहीं? सेठ धर्मदास, आपने मुझे सब कुछ सुख दिया, लेकिन मेरा बच्चा मुझे मिल गया तो सब कुछ मिल गया। उस सरकारी वकील ने मेरे बेगुनाह बच्चे को कैद कर लिया। माँ, मैं कोशिश करूंगा। क्या कहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? माँ एक साथ में साधना की शादी कर दूं? तो इससे क्या हुआ? क्या हुआ? मास्टर ने साधना की जान बचाई है। उसे 2,000 रुपए दे दो। न उसके माँ बाप को पता है, न उसको पहचानता है। ऐसे आदमी अपनी बेटी दे दूं? मगर इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। साधना मास्टर जी से प्रेम करती है। प्रेम करती है? क्या बकवास है प्रेम? कहाँ साधना? शायद अंदर के कमरे में। साधना! साधना! इधर आओ। मैं सुन रही हूँ, आपको जो कुछ कहना है कहिए। मैंने तुझे इसलिए लिखाया पढ़ाया था कि मेरे नाम पर बट्टा लगाए। आपके नाम पर बट्टा लगे, ऐसा तो कोई काम मैंने नहीं किया। तो फिर अच्छा काम है, एक नालायक नौकर का शादी करने तैयार हो गई। माफ कीजिए पिताजी, सभी नौकर नालायक नहीं होते और सभी मालिक भी लायक नहीं होते। वो कंगाल है। लखपतियों की तरह गरीबों का दिल कंगाल नहीं होता। उसकी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं, उसका दर्जा हमसे कहीं नहीं चाहे। मैं उस दर्जे तक गिरने को तैयार हूँ। क्योंकि क्योंकि तू उससे प्रेम करती है। नादान लड़की, इस दुनिया में प्रेम जैसी कोई चीज नहीं है। जवानी का तूफान और मन का धोखा है। मैंने अपनी जिंदगी में सैकड़ों लव मैरिज के मुकदमे किए हैं। आज शादी, पलंग के बाद तिलाक, ये है प्रेम। समझी? सुना तुमने? सुना। इसका मतलब तुम अपनी जिद को नहीं छोड़ोगी? ये जिद नहीं, इसका शुभ निश्चय है। चुप रहो जी। तुम ही ने रस्सी को सहन नगरे पसंद किया था। मैं सब कुछ तय कर चुका हूँ। अब मैं अपने वायदा नहीं पलट सकता। तो क्या आप मेरी और माताजी की मर्जी के खिलाफ रस्सी को मेरे गले बांध? बेशक, ये तुझसे तेरी माँ से अपनी से ज्यादा प्यारी है। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरा भी आखिरी फैसला आप सुन चुके हैं। हाँ होती है, हेलो। पिस्तौल देखती है? उस मास्टर से शादी करने की बात तो दूर रही, अगर आज से तेरे उसका कुछ भी वास्ता रखा, मैं तेरी माँ को खत्म कर दूंगा, जिसने तो शादी इजाजत दी। और उसके बाद तुझे मेरा सर झुकाना चाहती है। अब फिर उस नमक हराम मास्टर को, जिसने अपनी मालिक की बेटी पर नजर डाली। सुनो, अपनी बदनामी होने से पहले मैं भी अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। जा सकती हूँ, जाओ। रानी जी, इधर आओ। तुम फौरन से क्या जाओ, उससे उसकी माँ को बुला के लाओ। जाओ, खड़ी मुझे क्या देख रही हो?
और अगर वो लोग पूछें कि कहना कि साधना और रसिक की शादी की मुहूर्त आज तय होगी। बैरिस्टर साहब मैं आ रहा हूँ। रसिक तुम थे वक्त पे आ गए। यस। रानी उस नए गौर को बुलाओ रात के पहरे के लिए, ताकि मास्टर साधना भाग ना जाए। बैरिस्टर साहब मेरे होते हुए गोरखे की क्या जरूरत है? रात भर पहरा मैं दूंगा, साधना तो क्या कोई पता भी हिलने न पाएगा। शाबाश। थैंक यू। और मैं थोड़े दिनों में तुम्हारा ब्याह साधना से कर दूंगा। शुक्रिया माता जी। ओ आई एम सॉरी, माफ करना साधना देवी। माता जी आशीर्वाद दीजिए, मैं साधना को फूल की तरह रखूंगा, फूल की तरह। और सुनो। हाँ जी। आज से गाना तुम सिखाना। गाना भी? थैंक यू मेहरबानी, शुक्रिया माता जी। सुना आपने, गाना भी मैं सिखाऊंगा। अरे वाह वाह। तो इसमें अफसोस करने की क्या बात? अगर मास्टर जी नहीं आए तो हम तो नहीं मर गए, हम तो हैं। हम भी तो बहुत भारी उस्ताद हैं। 420 पाउंड वजन है मेरा। अब देखो मैं क्या क्या करके दिखाता हूँ। अरे वाह वाह, तुम तो बड़ी मेमसा बन गई हो। चॉकलेट खाती हो? रख दे, मैं कहता हूँ चॉकलेट रख दे। सुनती नहीं? मेमसा बनी चॉकलेट खाती है। क्यों हमें पैदा किया भगवान हिंदुस्तान में, तुम गिरा देते हमें ऐ काश इंग्लिस्तान में। यहाँ प्यार ना जाने कोई रे। नहीं जमा भाई, नहीं जमा। यहाँ प्यार ना जाने कोई रे। रे क्या हुई? नहीं जमता कह रहा हूँ, नहीं जमता। यहाँ प्यार ना जाने कोई रे। अब जमा मान गए। अरे वाह खान साहब क्या बात है, तुम्हारा जवाब नहीं है। चलो होन लो, चलो होन लो, चलो होन लो, चलो होन लो, होन लो, होन लो, होन लो, होन लो की सैर कराऊंगा, होन लो की सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा। होन लो, होन लो, होन लो। कुछ नहीं मच्छर है मच्छर। चलो होन लो, चलो होन लो, चलो होन लो, होन लो, होन लो, होन लो की सैर कराऊंगा, होन लो की सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा, सैर कराऊंगा। होन लो, होन लो, होन की सैर कराऊंगा, होन की सैर कराऊंगा। मैं समझा भाग गई। अरे हम तो बने पहरेदार, साथ ना तेरे लिए। बैरिस्टर साहब ने स्टैचू भूत जैसा रखा है। थैंक यू। स्टैचू भूत भूत तो नहीं, बंदूक, मेरी बंदूक। बंदूक नहीं, ये भूत तो नहीं था। मैं कैसे समझा? ये परमात्मा मेरी लाज रखना। भूत भूत, मिस्टर भूत मेरा बंदूक दे दो। मिस्टर भूत भूत, ये परमात्मा मेरी लाज रखना। भूत भूत, मिस्टर भूत मेरा बंदूक दे दो। मिस्टर भूत। साधना, साधना क्या होगा?
फिक्र न करो साधना, आंधी को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। लेकिन पिताजी ने रसिक को शादी की तैयारी करने के लिए कह दिया है, दरवाजे पर पहरा लगा दिया है ताकि हम दोनों भाग ना जाएं। प्रेमियों को मौत का पहरा भी नहीं हो सकता, वो आजाद पंछी होते हैं, बिना पंख भी उड़ सकते हैं। तो तुम यहाँ से कहीं चले जाओ ताकि पिताजी के गुस्से से बच सको। मैं चला जाऊं तुम्हें छोड़कर? और तुम? मैं उस रसिक के साथ शादी करने से पहले जहर पीकर मर जाऊंगी और जीवन सरिता के उस पार तुम्हारी राह देखा करूंगी। साधना, जहर तुम अकेली ही नहीं पियोगी, मैं भी जहर पीऊंगा। योगेन, ऐसा ना कहो। जिएंगे एक साथ, मरेंगे एक साथ, ये मौत भी अपने लिए मिलन की रात होगी। चलो। राम सिंह जी। एक काम करेगा? क्यों नहीं माँ? तूने साधना को अपनी बेटी की तरह पाला है जी। इसके पिता रसिक से शादी करके इसकी जिंदगी तबाह करने पर तुले है। तू साधना और मास्टर जी को तेरी गंगा बहन के घर ले जा, फिर मैं देखती हूँ वो कैसे अपनी मनमानी करता है। आप फिक्र न करें माँ। बेटी, ये जहर वहर क्या है? तुम नहीं जानते राम सिंह, मैं योगेन से प्रेम करती हूँ और पिताजी मेरी शादी रसिक से करना चाहते हैं। बेटी, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है, मैं तुम पर यह जुल्म नहीं होने दूंगा। तुम दोनों की शादी मैं कराऊंगा और देखता हूँ कि कौन रोकता है इस शादी को। सच राम सिंह? हाँ बेटी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने जो कुछ भी कहा है वो करके दिखाऊंगा। आप दोनों तैयार हो जाए। अच्छा, तो मैं अपने जेवर लेकर आती हूँ। नहीं साधना, मैं तुम्हें पिताजी के घर की एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगा। क्यों? इसलिए कि ये चोरी है, पाप है। याद है तुमने मुझसे चोरी न करने की प्रतिज्ञा ली थी, अब उसे तोड़ना चाहते हो? हाँ योगेन, मैं ये जेवर भी उतार देती हूँ। कोई बात नहीं, बंदूक ले गया ना। रसिकलाल मेहता मीन्स व्हाट? तुम भागने न पाओगी, लिख लो। यहाँ से तो आवाज नहीं। क्या है भैया? क्या है भैया? कौन? बेटा योगेन? गंगा माँ। और माँ? कौन है गंगा? माँ की आवाज। माँ। कौन? बेटा? माँ। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा लाल बेटा, जेल से कैसे भागा? जेल खाने से तो मैं किसी तरह भाग निकला माँ, लेकिन माँ मैं अकेला नहीं आया हूँ, तुम्हारी सेवा के लिए एक बहू भी लाया हूँ। बहू? हाँ माँ। आओ बेटी, साधना, आओ। माँ के चरण छुओ। माता जी, आशीर्वाद दीजिए। बेटी, तेरा सौभाग्य अखंड रहे। भगवान, तूने आज मेरी ये मनोकामना पूरी की। लेकिन माँ ये सुख कब तक? मैं एक जेल से भागा हुआ कैदी हूँ और साधना के पिताजी मेरे दुश्मन हैं। वो हमें किसी वक्त गिरफ्तार करा सकते हैं। लेकिन तुम समझ से काम ले सकते थे। तुमने इंसान के दायरे से गिर के चंद चांदी के टुकड़ों के लिए एक शरीफ इंसान का खून किया है। मैंने खून नहीं किया। तुमने खून किया है। मैंने खून नहीं किया। मैंने खून नहीं किया। जब से तुमने मुझे आग से बचाया है, मेरी दुनिया, दिल दिमाग सब कुछ बदल गया है।
चलो साधना। क्यों? कहाँ चलना है? तुम्हारे पिताजी के पास। पिताजी के पास? हाँ, मुझे उनसे माफी मांगना है। किस बात की? हम लोगों ने चोरी से भागकर शादी करना तय किया है ना, हमें उसकी माफी मांगना चाहिए। नादानी मत करो, उल्टे मुश्किल में आ जाओगे। मुझे बार बार अपनी प्रतिज्ञा याद आती है। मैंने तुम्हें छिपा रखा है, ये ठीक नहीं। पिताजी से सब बातें साफ साफ कहकर माफी मांगना मेरा फर्ज है। तुम ठीक कहते हो मास्टर जी। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सच पिताजी? हाँ बेटा, और मैंने ये भी तय किया है कि एक शानदार पार्टी करके उसमें तुम दोनों की शादी का ऐलान कर दूं। बेटा, गई गुजरी बात भूल जाओ। बेटा। पिताजी। आपका आशीर्वाद पाकर हमें बहुत खुशी हुई पिताजी। योगेन। बेटा, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें सब इंतजाम करना होगा ना। और योगेन, तुम भी सुबह आ जाना मदद करने के लिए। जरूर पिताजी। आ बेटा, आ चले।